राजा परीक्षित श्रवण कर रहे हैं। कहने लगे महाराज, आपने मुझे ये कृष्ण भगवान के चरित्रों को संक्षिप्त रूप से वर्णन किया। आप मुझे भगवान के इन चरित्रों को विस्तार से श्रवण कराए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान मेरे बाबाओं के रक्षक यानी पांडवों के, उनकी रक्षा करी। और बाबा की बात जाने दीजिए, माता के गर्भ में जिस परमात्मा ने मेरी रक्षा करी, द्रोण्यस्त्रिविप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकोक्षिगतम आदि चक्रो मातुच्च में ये शरणं गताया। महाराज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझे गर्भ में ही नष्ट कर डाला। मेरी मां उत्तरा रोती हुई और किसकी शरण में गई? गोविंद की शरण में गई। हे गोविंद, चाहे मैं मर जाऊं पर मेरा बालक नहीं मरना चाहिए। जो कृष्ण मेरे बाबा के रक्षक, मेरे पिता के रक्षक, और तो क्या बात कहूं, भगवान मेरे पूरे परिवार के प्राणदाता है। इसलिए मेरा नाम जगत में परिचित हुआ। आप मुझे विस्तार से श्रवण कराएं। ये सुनकर के सुखदेव जी आनंदित हो गए कि श्रोता को योग्य मिला है। और महाराज मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि देवकी के पुत्रों का आपने वर्णन किया। कितनी संतान हुई देवकी के? 8। उनमें से 6 संतानों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया और 7वीं संतान बलराम के रूप में आई। ये ठीक है, लेकिन देवक्याम गर्भ संबंधो कुतो देहांतरम बिना। एक ही बलराम और बिना देह के अंतर की। और सुना है कि देवकी की 7वीं संतान भी बलराम, और नंद बाबा के घर में रहने वाली रोहिणी के गर्भ से भी बालक हुआ, वो बलराम। तो ये बलराम जी एक ही है कि 2 हैं? ये हम श्रवण करना चाहते हैं। और महाराज ये बताइए कि भगवान का प्राकट्य मथुरा नगरी में हुआ, तो गोकुल में मंगल गान कैसे बजे? भाई जन्म ही जब मथुरा में हुआ है। तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने श्रोता तो बहुत देखे, लेकिन वास्तव में अद्भुत श्रोता हो तुम। आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने नहीं देखा। जो 5 दिन से कथा सुन रहे हैं, ना पानी पिया है ना भोजन किया है, बस सुनते ही जा रहे हैं। भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थोड़ा जलपान तो कर लो। फिर भी आप कहते विस्तार से सुना। तो परीक्षित ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है भागवत में। ने साथ दुस्सहा सुनमा त्यक्तो दम पिबादते पिबतो कर्मुकाम्बो जब तुम्हारी कथामृतम। महाराज मुझे भूख और प्यास बिल्कुल नहीं सता रही। आपके मुख से बह रहे श्री हरि कथामृत का अमृतमयी वाणी का मैं पान कर रहा हूं। अरे किसी को रसगुल्ला मिले
खाने को, तो गुड़ खा करके क्यों मुंह को चिपचिपा करेगा? इसलिए अमृत में पान मुझे भागवत का मैं अवमान नहीं से नहीं कहता, मैंने भूख प्यास को जीत लिया है। ऐसे ही परीक्षित श्रोता जो कथा में भूख प्यास भी बुला लेते और ऐसी नष्ट की बुद्धि परीक्षित की आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब